गगनपुर गांव में हरि अपनी पत्नी आरती के साथ रहता था। हरि के आंगन में कुछ फूल रोज उगते। हरि उन फूलों को तोड़कर कभी मंदिर के बाहर बेच देता तो कभी सजावट के कामों के लिए बेच देता। ऐसे ही हरि के घर का गुजारा हो रहा था। एक दिन हरि की पत्नी आरती हरि से कहती है, क्या हुआ, आप आज फूल बेचने नहीं गए? आरती, आज अपने आंगन में फूल ही नहीं आए, पता नहीं क्या हो गया है। अरे, मैं कह रही थी ना आपको कि आप कोई दूसरा काम ढूंढ लो। इन फूलों से हमारे घर का गुजारा तो हो नहीं पाता है। तो ऐसा कीजिए, आप कोई दूसरा काम ही ढूंढ लीजिए, तभी हमारे घर का खर्चा अच्छे से चल पाएगा। हाँ ठीक है, मुझे भी यही सही लग रहा है। तुम्हारे विचार अच्छे हैं, लेकिन दूसरा काम क्या करूं? कुछ समझ में भी तो नहीं आता है। आपको पता है, जब मैं कल बाजार गई थी तो लोगों से सुना था कि इस समय केले बहुत महंगे बिक रहे हैं। तो क्यों ना आप केले बेचने का काम शुरू करें? लेकिन आरती, हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं जो हम पहले केले खरीदें और फिर उन्हें बाजार में बेचें। इतना कहकर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद हरि कहता है, हाँ आरती, क्यों ना मैं जमींदार के पास जाकर उनसे थोड़े पैसे मांग लेता हूँ और जब हमारा काम अच्छे से चल जाएगा तब मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा। हाँ ठीक कहा आपने, वो हमारी इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है, कल सुबह जाकर उनसे थोड़े पैसे मांग लूंगा। अगले ही दिन हरि जमींदार के घर जाता है और जमींदार को अपनी सारी समस्याएं बताता है। जमींदार उसे कुछ पैसे दे देते हैं। पैसे मिल जाने पर हरि बहुत खुश होता है। देखो हरि, मैंने तुम्हें पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन मुझे मेरे पैसे जल्द ही वापस चाहिए, समझे? हाँ जमींदार साहब, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। हरि पैसे लेकर अपने घर चला आता है। आरती, जमींदार साहब ने पैसे दे दिए हैं, अब मैं केले लेकर आता हूँ, फिर बाजार में बेचने भी जाना है। हरि फल मंडी जाता है और केले खरीदता है। वहीं पास में खड़ा उसका पड़ोसी विजय ये सब देख रहा होता है और हरि से कहता है, अरे हरि, तुम यहाँ केले खरीद रहे हो, वो भी इतने सारे? हाँ विजय, मैं केले बेचने का काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ केले खरीदने आया हूँ। अच्छा, लेकिन हरि, तुम तो फूल बेचते थे ना, तो अब केले क्यों बेचोगे? विजय भाई, फूल बेचकर मेरे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा था, इसीलिए मैंने नया काम शुरू किया है, केले बेचने का। इतना कहकर हरि वहाँ से चला जाता है और विजय सोच में पड़ जाता है। अगर ये भी केले बेचने लग जाएगा तो मेरा आधा मुनाफा तो यही ले जाएगा। अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं हरि के घर जाकर उसके केलों में दवाई डाल दूंगा, जिससे उसके केले खराब हो जाएंगे और फिर मेरी दुकान पर ही सारे ग्राहक आएंगे। विजय हरि के घर जाकर केलों में दवाई डाल देता है और सारे केले खराब हो जाते हैं। हरि जब उन केलों को बेचने के लिए बाजार ले जा रहा होता है तो वह देखता है कि उसके सारे केले खराब हो गए हैं। अरे, ये सारे केले खराब कैसे हो गए? मैं इन्हें कल ही तो लेकर आया था। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इन्हें इतने अच्छे से रखा था। आरती, अब इन केलों को बाजार में ले जाने का कोई फायदा नहीं, अब इन्हें फेंकना ही पड़ेगा। हरि और उसकी पत्नी आरती दोनों निराश हो जाते हैं। तभी वह जमींदार के पास जाता है और पैसे चुकाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। नहीं हरि, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे मेरे पैसे जल्द ही वापस चाहिए। ये सुनकर हरि बहुत उदास हो जाता है। वापस आते हुए रास्ते में चलते चलते उसे एक नदी दिखाई देती है। तभी हरि गुस्से में कहता है, मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है क्या भगवान? अब मैं क्या करूँगा? अब कैसे चुकाऊंगा जमींदार साहब का कर्ज? अब तो मैं अपनी जान ही दे दूंगा। वैसे भी अगर मैंने जमींदार को पैसे वापस नहीं किए तो वो मुझे मार देगा। क्यों ना मैं खुद ही नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। हरि नदी में कूदने जा रहा होता है कि तभी नदी से देवी निकलती हैं और हरि से कहती हैं,
हरी, तुम अपनी जान क्यों देने जा रहे हो? देवी को देखकर हरी चौंक जाता है और वह देवी को अपनी सारी बात बताता है। हरी, ये लो, ये एक केले का छोटा सा पौधा है। देवी, इस केले के छोटे से पौधे से मेरा क्या होगा? मेरे तो बहुत सारे केले खराब हो गए हैं। हरी, ये केले का पौधा तुम अपने घर के आंगन में लगा देना और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हरी पौधा लेकर अपने घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी हरी से कहती है, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। हरी अपनी पत्नी को नदी की देवी की सारी बात बताता है। अरे तो चलो फिर इस पौधे को आंगन में लगाते हैं। हरी और उसकी पत्नी आरती दोनों आंगन में जाकर उस केले के पौधे को लगा देते हैं। फिर अगले ही दिन आरती देखती है तो वह चौंक जाती है। सुनिए, कहाँ हो? जल्दी आइए। तभी वह दोनों देखते हैं कि केले का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और उस पर बहुत सारे केले लगे हैं। अरे, इतने सारे केले, इतनी जल्दी? मैं सारे केले तोड़ लेता हूँ, फिर बाजार जाकर बेच दूंगा। इससे जो पैसे मिलेंगे वह मैं पहले जमींदार को वापस दे दूंगा। हरी पेड़ से केले तोड़ने लगता है तो वह देखता है कि केले तोड़ने पर वहाँ एक दूसरा केला फिर से लग जाता है। ये सब देखकर हरी और भी खुश हो जाता है और केले तोड़कर बाजार में बेच देता है और वह जमींदार को उसके सारे पैसे वापस कर देता है। अब हरी हर रोज केले तोड़कर बाजार जाकर बेचने लगता है। धीरे धीरे वह लोग अमीर हो जाते हैं और वह नदी की देवी का धन्यवाद करते हैं।